ये जी एक हमारे पास गाड़ी एक आई है, एक क्लाइंट की तरफ से। इसका एक्सीडेंट हो गया था। जो ये क्लाइंट हैं उन्होंने इस गाड़ी को आउट ऑफ टाउन, ये किसी शहर से आई है और वहाँ से इसकी डेंटिंग करवाई है गाड़ी की इन्होंने कुछ। इसमें सस्पेंशन आइटम भी गाड़ी के कुछ डैमेज हुए हैं एक्सीडेंट में। ये पीछे वाली इसका व्हील भी ये वाला बेंट हुआ है, शीश की ट्यूब डैमेज हुई हुई है। राइट साइड इसकी ठीक है, ये टच नहीं हुई हुई। मेन एक्सीडेंट जो है वो इसका इस साइड पे हुआ है, जितना भी इफेक्ट है। ये इसके लेफ्ट कॉर्नर, ये भी अंदर से डैमेज हुआ है। और ये फुटबेरी इसकी नीचे से काफ़ी बैडली डैमेज्ड है। तो इस गाड़ी पे भी जी काम अब हम शुरू करने लगे हैं। अब सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग करने लगे ताकि हमें साफ साफ नज़र आए कि गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन है क्या। ये बहुत इस वक्त मैली हुई हुई है, हमें छत का पता लगेगा। फिर उसके बाद फर्दर इसकी प्लानिंग पॉसिबल है गाड़ी की कि इसके साथ करना क्या है। तो नीचे से भी ये गाड़ी बहुत गंदी हालत में है, आगे से भी ये गारे से भरी हुई है। इंजन वाला सेक्शन भी इसका बहुत गंदा है। तो ये सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वॉश सेशन है वो होने लगा है गाड़ी का। पड़ा रहे। हाँ, कंप्रेसर भी खाली होगा। ये कंप्रेसर जी गाड़ी हमने कल वॉश कर ली थी ताकि हमारे पास बिल्कुल क्लीन सरफेस हो टू असेस कि गाड़ी की करंट सिचुएशन है क्या। हमने अकॉर्डिंगली इसकी पेंट की प्लानिंग करनी है, इसके कौन कौन से पार्ट्स पेंट होंगे। जो गाड़ी की बैक है दैट इज़ इन गुड शेप। यहाँ एक छोटा सा तो नहीं, काफ़ी बड़ा सा एक स्क्रैच है, बट अदर देन दैट गाड़ी की जो राइट साइड है दैट इज़ फेयरली इन ओके कंडीशन है। ये एक गाड़ी का ऐसा पीस था कि जो कोर स्ट्रक्चर का पीस है जो रिपेयर हुआ है एक डेंटिंग आउटलेट से। वहाँ से ये गाड़ी हमारे पास डेंट हुई पहुँची है। इस एक्सीडेंट की वजह से एक तो ये वाला व्हील इसका बेंट है बिल्कुल पिछला, और जो इसकी रेयर सस्पेंशन ट्यूब है ये देखें जी, इस व्हील का बेसिक
एंगल जो है वो इस वक्त ये हो चुका हुआ है। इस व्हील का भी एंगल आउट हो गया है, पिछले राइट व्हील का भी एंगल आउट है, क्योंकि ये एक ही ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिस पे दोनों व्हील कनेक्ट हुए हैं। और पूरा ये यहाँ से भी आप देखें ऊपर से अंदर की तरफ किया हुआ। और जो दूसरा हार्ड इम्पैक्ट गाड़ी के कोर स्ट्रक्चर पे आया, होता ये कि बॉनेट हो गया, फेंडर हो गया, डोर्स हो गए, ये रिप्लेसेबल होते हैं, इनका कोई एज सच इशू नहीं होता गाड़ी की रेस्टोरेशन में। बट जो ये नीचे वाली जो इसकी फुट बेरी है, ये फुट बेरी बहुत बुरे तरीके से हिट हुई है और ये बहुत ऊपर उठी हुई है। और इस फुट बेरी के ऊपर एक प्लास्टिक की एक फिटिंग होती है, मोल्डिंग सी, वो मोल्डिंग भी इसकी अपने असल पॉइंट्स जो है ना, जिन पॉइंट्स पे वो मोल्डिंग बैठेगी, वो पॉइंट्स इसके बहुत बैडली डिस्टर्ब हुए हैं। नाउ दिस इज़ समथिंग ट्रिकी कि इसको बिल्कुल परफेक्ट करना, इसके ऊपर नाउ विल वर्क। तो अभी हमारे पास फिल वक्त जो टारगेटेड हैंड है, करंटली जो प्लान हुआ है कि हमने करना क्या है, एक्शन प्लान, तो ये कि एक तो गाड़ी डेंटर के पास जाएगी फॉर डेंटिंग वर्क, और ये वाले जो सारे मसाइल हैं इनके ऊपर विल सी के इसका क्या करना है। और ये जो पिछला बीम है, ट्यूब जिसे बोलते हैं, वो ट्यूब इसकी रिप्लेस होगी और पिछले सस्पेंशन की चीज़ें सारी चेक होकर पिछला सस्पेंशन क्लोज होगा। फ्रंट सस्पेंशन भी इसका चेक होगा कि ये सारी चीज़ें अपने एक्चुअल पॉइंट्स पे खड़ी हैं कि नहीं खड़ी। और दूसरा ये भी डैमेज हुआ और गाड़ी का यहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर ये वाला फ्रंटल पीस भी इसका हिट हुआ है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो अदर देन दैट ये ऐसी गाड़ी है कि रिमेनिंग ऑफ द कार इज़ फाइन, अंदर से इंटीरियर वाइज इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में है गाड़ी का। और तो ये कि दिस इज़ वर्थ रिकवरिंग। अच्छा, जो गाड़ियाँ होती हैं, हमें बहुत सारे लोग हमारे मतलब जानने वाले को बात करते हैं कि जी आप बिल्कुल गाड़ियाँ ऐसी लें कि जो टोटल लॉस हो चुकी हों और उनको बिल्ड करें। तो टोटल लॉस गाड़ियों से ना को हम बिल्कुल बिल्ड नहीं करना चाहते। हम कहते हैं जो गाड़ी स्ट्रक्चरली बहुत बैडली डैमेज हो जाए तो वो उसको आप प्रिसाइज तो कर ही नहीं सकते 100%। तो जो प्रिसाइजेबल है गाड़ी कि जिसकी सेटिंग हो सकती है और वो अपने एक्चुअल पे आ सकती है, तो हाँ उसको करना मेक सेंस। तो ये वाली गाड़ी हालांकि ये अपना इसको बड़ी सॉलिड हिट हुई है, तो अपने अच्छी बुरी कंडीशन में है ये करंटली, बट स्टिल इट इज़ वर्थ सेविंग। और वील ट्राई ये गाड़ी बिल्कुल बहुत अच्छी बन जाए फॉर द क्लाइंट, वो ही इंटेंड्स टू कीप दिस कार विद हिम। तो ये है जी आज की कंडीशन टेक की अपडेट। ये जी गाड़ी डेंटिंग आउटलेट पे है और ये जो पूरी शीट डैमेज हुई थी ये नई डली है। और ये इसके बिल्डिंग पॉइंट्स हुए हैं। हाँ पुराना पीस दिखाएं। और ये भी इसकी मज़ीद सेटिंग और फिनिशिंग अभी हो रही है कि ये बिल्कुल ऐसे हो कि इसके ऊपर जिस वक्त प्लास्टिक मोल्डिंग जो है वो बिल्कुल एक्चुअल आके बैठे। और ये जी गाड़ी की पिछली ट्यूब रिमूव हुई है और ये ट्यूब इस वाली साइड से यहाँ से डैमेज हो गई थी। ये जी इस कोरोना की ओल्ड ट्यूब है पीछे की जो बेंट हुई थी, ये रिप्लेस हुई है। इसकी जगह के ऊपर इस वक्त काबली ट्यूब लग गई है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट थी इसकी लेफ़्ट साइड, इस लेफ़्ट साइड की सारी करेक्शन हुई है। और ये नीचे इसका एक पूरा मेटल का एक पीस इस वाली फुटबेरी के पीछे का रिप्लेस हुआ है। और ये फुटबेरी और ये डिफरेंट चीज़ें, ये ऊपर वाली जो इसकी शीशे वाली है, ये जो इसका फ्रंट है ये भी एडजस्ट होना है। और हमारे डेंटर को कहीं जाना पड़ गया इन एमरजेंसी, तो वो जैसे ही वापस आता है तो ये गाड़ी दोबारा चली जाएगी फ्रंट शो की एडजस्टमेंट के लिए, हेडलाइट्स और बाकी चीज़ों की। ये वाला व्हील था, ये बिल्कुल टेढ़ा था, जो कि अभी अपनी एक्चुअल जगह पे आया हुआ है। और एंगल इसका ठीक है, गाड़ी अब चलती है तो पीछे से ठीक है। बट ये कि इसके जो फ्रंट साइड पे इस वक्त इश्यूज़ हैं, इसकी फ्रंट दोनों शॉक्स जो हैं वो बेंट हुई हुई हैं। और शॉक बेंट होने की वजह से ये वाला व्हील जो है ये बिल्कुल अपनी एक्चुअल पोजीशन से आउट हुआ है। तो दूसरा, इसके जो शॉक माउंट्स हैं ये भी ब्रेक हुए हुए हैं। ये आप देखिए, रबड़ इसका टूटा हुआ है। और ये दोनों माउंट्स, फ्रंट माउंट्स गाड़ी के ब्रेक हुए हैं। तो अब हम इसका उठाएंगे, अपना गाड़ी का फ्रंट शॉक्स दोनों रिमूव करेंगे। और फिर वक्त हमारी कोशिश ये है कि डेंटिंग के काम के साथ साथ गाड़ी के जो टेक्निकल मामलात हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, ताकि जिससे हम पेंट लगाएं तो उसके बाद फिर हमें मैकेनिकल के काम ना करने पड़े। आगे में ये वाला जो व्हील इसका लगा हुआ है, इसका नीचे से चोकटा रिप्लेस हो गया, ये चोकटा लगा हुआ है। स्टीयरिंग असेंबली डल गई नई। और ये जो इसके सस्पेंशन का जो लोअर पोर्शन है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ। तो जो अपर है उसमें जो शॉक्स हैं, ये शॉक्स बेंट हुए हैं ऐसे करके, टेढ़े हुए हैं। जो ये गाड़ी पे इम्पैक्ट हुआ है उससे इस वाले व्हील ने, जो ये ऊपर से लोड इस साइड पे गया है, उसने एक तो ये वाली शॉक बेंट की है। ये भी हम शॉक निकाल के आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे कि इसकी कंडीशन क्या है बेंट की। और उसके अलावा ये है कि इसकी जो नीचे शाफ्ट चल रही है, ये वाली शाफ्ट, एक्सल शाफ्ट, ये शाफ्ट बेंट हुई हुई है। और ये देखें, मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप चेक करें कि इसके अंदर बिल्कुल ये ऊपर नीचे मूव कर रही है। ये देखें इसमें कितना बेंट है। अच्छा, एक ये शाफ्ट इसकी बेंट हुई है। ये भी बेंट इस वजह से हुई है शाफ्ट, क्योंकि ये जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ है तो ये शाफ्ट इस जगह पे हिट हुई है ऊपर। और एक ये वाला काम इसका खराब हुआ है इस जगह पे। दूसरा, जो इसका एक्सल का जो इनर कुप्पा है, इसका जो बूट है वो उतरा हुआ है। और सारी ग्रीस दाएं बाएं स्प्लेटर हुई हुई है। मतलब ये है कि ये वाला इनर एक्सल भी, ये देखें, ये बिल्कुल उतरा हुआ है, अपने एक्सल से उतरा हुआ है। ये इसका जो बूट है एक्सल के कॉलर से, यहाँ से आप देखेंगे ये बिल्कुल उतरा हुआ है। तो ये वाला एक्सल भी बगैर बूट के चल रहा है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कितना गंक और मट्टी और सब कुछ इस एक्सल में घुसा होगा। तो ये वाला इनर एक्सल जो है ये गाड़ी का, ये इनर एक्सल डैमेज हुआ है। और जो ये वाला बोल्ट है, ये वाला जो इसका नट है, ये नट स्टक हुआ है। ये इतना स्टक हुआ है कि इसके ऊपर हमने जितने भी हमारे रॉड्स हैं, ये रॉड टूट गए हैं इसको खोलने में। ये देखें, ये हमारा एक रॉड है, ये यहाँ से टूटा हुआ है। और ये जो
पहले जहाँ भी जिसने इसकी कसाई की है वो को बहुत ही नामुनासिब किस्म की कसाई हुई है। इसकी बड़ी एक फिक्स्ड कैलकुलेटेड कसाई होती है जो इसकी होनी चाहिए। ज़्यादा कसेंगे तो व्हील बेरिंग ख़त्म हो जाएगा, लूज़ करेंगे तो व्हील ढीला होगा। अब ये जितना कसा हुआ है इससे इसका ये वाला हब जो है इसका व्हील बेरिंग गाड़ी का ख़त्म होना है, तो ये है। और दूसरा ये शॉक जो है इसके अंदर आपको अगर थोड़ा सा फीलर आए, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से बिल्कुल बेंट होके बैकवर्ड्स किया हुआ है। ये अब हम इसके शॉक्स गाड़ी के रिमूव करने लगे हैं। ये जी इस गाड़ी की शॉकें हमने बाहर निकाली हैं और शॉक्स के हालात ये हैं कि ये वाली आपको शॉक थोड़ी फील होगी कि ये यहाँ से ऐसे करके बेंट हुई हुई है, ये इधर से यहाँ से नीचे से गोलाई में जा रही है। ये वाली शॉक, ये वाला पोर्शन इसका सीधा है इस वाली से, ये गोलाई में है। और उसके अलावा जो इसकी शॉक्स की कंडीशन है वो ये कि इस वाले साइड का ये शॉक कप इसका गायब हुआ है और लेफ़्ट साइड का शॉक कप फटा पड़ा है, ये भी अलहदा है। और शॉक कप जो यहाँ मार्केट में चाइनीज़ मिल रहे हैं वो हम डालेंगे भी तो वो 6 महीने के बाद वो भी कटे पड़े होते हैं, वो भी इसी तरह ही हुए होते हैं। तो हम देखते हैं मे बी हम शॉक कप रिप्लेस ना करें। और ये जो शॉक माउंट है ये आप देखें, ये अंदर से बिल्कुल क्रैक हुआ है, ये वाला माउंट। और जो ये दूसरे वाला माउंट है ये भी डैमेज हुआ है। इसके अंदर यहाँ अंदर से क्रैक नहीं है, बट यहाँ ऊपर से अगर आप अंदर देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखाने की कोशिश करें, इसके अंदर से क्रैक है ये। एनीहाउ एक ये वाला प्रॉब्लम है इनकी शॉक्स में। और दूसरा आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये जो शॉक का जो ऊपर का माउंट है ये ऊपर से देखें, ये यहाँ से इस वाली जगह से बेंट हुआ है। और फैसल इसको खड़ा कर शॉक को। और ये ऊपर ये वो वाला बेरिंग है जिसके ऊपर गाड़ी का पूरा लोड होता है, ये वाला बेरिंग बिल्कुल चौक हुआ पड़ा है, जैम हुआ है, ये बहुत लोड पे मूव कर रहा है। तो और ये शॉक माउंट जो है ये खुल भी गया हुआ है, इसको ये भी जैम हुआ है ऊपर से। तो ये अब हम इसके 2 शॉक्स मंगवाएंगे और 2 नए शॉक माउंट्स मंगवाएंगे और इनको हम फिट करेंगे। ये वाली शॉक में आप देखें इसमें ऑयल भी रॉड पे आया हुआ है और इस वाली शॉक का भी ऑयल रॉड पे आया हुआ है। तो ये दोनों शॉक्स का बेंट तो जो है बट ये कि ये शॉक फंक्शन भी इसका ख़त्म हुआ है। और प्रोबेबली ऐसी बैड शॉक्स और इस तरह के सस्पेंशन जहाँ गाड़ियों के पुराने चल रहे हों उन वजह से भी गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर गाड़ी जिसकी चीज़ें ठीक हों उसकी ब्रेकिंग और है और जो गाड़ी जिसकी चीज़ें ठीक नहीं है उसकी ब्रेकिंग और है। एक और भी इंटरेस्टिंग काम हुआ है। अच्छा, इस गाड़ी में जो असेंबली हमने इस गाड़ी में से निकाली वो ये है और इसमें ये असेंबली नहीं होती इस गाड़ी में। इस गाड़ी में जो असेंबली ये तो पावर स्टीयरिंग वाली है, पावर ऑयल वाली। इसके अंदर जो असेंबली होती है वो दूसरी असेंबली होती है। तो ये भी किसी ने इसमें मिक्स एंड मैच करके ऑल्टर्ड ये असेंबली गाड़ी में फ़िट हुई है और उसमें जेन्युइन इसकी असेंबली ख़राब हो गई होगी, उसमें आवाज़ होगी तो ये रिप्लेस की है। बट इस असेंबली को रिप्लेस करने में एक और नुकसान हो गया। जो इसकी ओरिजिनल असेंबली होती है वो नीचे असेंबली फ़िट होती है। तो कोई कपड़ा देते हैं मुझे बता साफ। जो असेंबली फ़िट होती है उस असेंबली का जो ये वाला ऊपर का पॉइंट है ये ऐसे ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है और इसके ऊपर आके अंदर से एक बूट
क्लैंप हो जाता है। वो बूट क्लैंप होने से गाड़ी का आगे से आवाज़, शोर, मट्टी, हवा, बाहर की सड़क का गंद बला गाड़ी के अंदर नहीं आता। अब क्योंकि ये स्टीयरिंग असेंबली की ऑल्ट्रेशन की गई गाड़ी में, तो ऑल्ट्रेशन करने के बाद ये गलत असेंबली लगा दी, जो कि हमने रिमूव करके अब इसकी असेंबली इसमें लगाई है। तो अब ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल असेंबली तो आ गई जो इस गाड़ी में होनी चाहिए, पर ये जो ऊपर वाला रबर वाला बूट है ये अब उस असेंबली पे नहीं चढ़ रहा। और ये देखें, ये बूट लगा हुआ है, आगे बूट और ये पीछे से क्लैंप हुआ होता है। अब इस बूट को अगर हम नहीं रिप्लेस करेंगे तो ये नीचे से शोर, आवाज़ें गाड़ी के अंदर आती रहेंगी और गाड़ी में ये तंग करती रहेगी, आपको मज़ा नहीं होगा गाड़ी का। तो ये जी एक और इशू, अब देखें ये इस तरह इश्यूज खुलते जा रहे हैं। अभी हम खाली गाड़ी को चाह रहे हैं कि मैकेनिकली गाड़ी ठीक हो। अच्छा, ये वाला जो शॉक पॉइंट है ना, इस शॉक पॉइंट से हमने ये वाला बाहर निकाला है शॉक। और आप ये देखें कि ये जो इसका जो माउंट लगा हुआ है, ये माउंट यहाँ से भी बेंट हो गया है, यहाँ से भी बेंट हो गया है, और ये बेरिंग तो इसका फंसा हुआ है, बट ये माउंट भी सारा बेंट हुआ है। नॉट जस्ट माउंट, क्योंकि जिस वक्त हमने माउंट देखा है बेंट हुआ तो हमने फिर इसकी इंस्पेक्शन शुरू की है। जो ये पॉइंट है जहां आके इसका माउंट लगता है, ये पॉइंट भी बेंट हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पूरा का पूरा बेस इस वक्त ऊपर की तरफ उठी हुई है। ये वो बेस है जिसके ऊपर गाड़ी का फुल फ्रंट का लोड होता है और गाड़ी इस वक्त खड़ी हुई होती है, तो इस बेस पे होती है। अच्छा, अब आप इस बेस को देखें और इसको कंपेयर करें आप इस बेस के साथ। इस बेस को आप यहाँ से देखें, ये लेफ्ट साइड की शॉक है। अच्छा, लेफ्ट साइड से गाड़ी बैठी भी नहीं हुई थी, ये आगे राइट साइड से गाड़ी बैठी भी बहुत हुई थी। उसकी शॉक बेंट तो हमने देख ली थी, बट ये बैठने की जो एक और वजह है वो ये है कि ये वाला पॉइंट गाड़ी का ऊपर आ गया हुआ है नीचे से हिट होने की वजह से। अब देखें, ये वाला भी मामला अब डेंटर के पास हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि वो इसको मज़ीद देखे कि इसका क्या करें, क्योंकि इसका बिल्कुल ठीक होना बहुत ज़रूरी है कि ये बराबर हो। ओके, ये जी गाड़ी की शॉक्स खुल गई हैं और एज एक्सपेक्टेड ये बिल्कुल ये वाली शॉक भी ख़त्म हुई हुई है। दूसरी शॉक है इसकी, ये भी लीक है और ख़त्म हुई हुई है। ये नई शॉक्स आ गई हैं जी एग्री ऑटो की, और ये नए शॉक माउंट्स आ गए हैं इसके। इसमें हम नॉर्मली आरबीआई के माउंट्स डाल रहे होते हैं, बट आरबीआई के माउंट्स इस वक्त मार्केट में बिल्कुल है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल ही सिर्फ निपॉन है। और अगर आपको हम दिखाएं, जो हम कह रहे थे कि शॉक टेढ़ी हुई हुई है, तो आप इन दोनों शॉक्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शॉक जो टेढ़ी हुई हुई है ये वाली, इसकी क्या हालत है। और ख़ाली शॉक नहीं, शॉक का जहां माउंट ऊपर लग रहा है वो वाली जगह भी इसकी गाड़ी की टेढ़ी हुई हुई है, वो भी हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। स्प्रिंग्स अपेरेंटली दोनों ठीक लग रहे हैं और लेंथ एक ही है। जो गाड़ी को जंप लगा है उसके अंदर स्प्रिंग्स नहीं इसके डैमेज हुए हुए। ये है जी नया माउंट, और आप देखें कि इसके दरमियान में कोई गैप नहीं है
और ये वाली इसकी प्लेट भी स्ट्रेट है। और ये जो साइड जहाँ माउंट इसका बेंट हुआ था, ये वो वाला बेंट माउंट है। और इस बेंट माउंट के अंदर इधर अंदर ये एक बेरिंग लगा हुआ होता है जिसके ऊपर गाड़ी का पूरा लोड होता है। ये वाला बेरिंग भी इसका स्टक हुआ पड़ा है। इसके अंदर ये देखें जी, कम्स विद अ ब्रांड न्यू बेरिंग, स्मूथ। और ये बेरिंग अगर स्टक होगा तो आपका स्टीयरिंग जो है वो जैम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी के व्हील्स इसी बेरिंग पे मुड़ रहे होते हैं। तो अब हम इस माउंट को लगा के देखेंगे कि ये अपनी फिटिंग में सही बैठ रहा है, क्योंकि इसकी ये वाला माउंट पूरा बेंट हो चुका हुआ है। ये जी गाड़ी का फ्रंट शॉक सेट रेडी हो गया है, नई शॉक्स और नए शॉक माउंटिंग्स के साथ। ये अब गाड़ी में फिट करके देखने लगे हैं कि गाड़ी के साथ क्या है अब सिचुएशन। ओके, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल है? नदीम भाई, आपसे ना हम निपॉन के ये शॉक माउंटिंग्स ले गए थे लड़के, और ये देखें ये शॉक माउंटिंग रखी है, सिर्फ फिट करके गाड़ी डाउन की है तो ये पूरी की पूरी बैठी हुई है। ये उतनी बैठ गई है। ये शॉक माउंटिंग हम इतनी तब्दील करते हैं, ये कभी भी खुलती नहीं है, यहाँ से खुलनी नहीं चाहिए। और न्यू माउंटिंग जो है, जो पुरानी होती हैं वो थोड़ी सी ऐसे सेटल हो जाती हैं, जो ओल्ड होती हैं ये तो जी अभी आके लगाई है और ये बिल्कुल अक्खी खुल गई है। इसी की जगह पे हम RBI की लगाएंगे तो बेहतरीन चलेगी। तो ये बताएं जी, इसका माउंटिंग का क्या करना है अब हमने? ये जी, हम मार्केट में जो ये 2 नंबर पार्ट हमें मिलते हैं ना, इससे हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। और बड़े बड़े अच्छी आउटलेट्स जो यहाँ की मतलब जिनका बड़ा काम है ना, वो भी 2 नंबर पार्ट्स दे रहे हैं। अच्छा, अब ये निपॉन की एक इन्होंने फाउंडेशन भेजी कि जी ये वाली ठीक फाउंडेशन है जी, RBI मिल नहीं रही। और वो RBI को हमने सर्च किया है मुल्तान मार्केट में, 1-2 जगह से हमने RBI भी लोकेट कर ली, एक जगह पे मिल गई है। ये वाली फाउंडेशन इस वक्त लगी हुई है, ये बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। आप इस पर लोड डालें तो इस फाउंडेशन को खुल नहीं जाना चाहिए। जब ये बहुत पुरानी हो जाती हैं तब ये खुल जाती हैं। अब ये नई फाउंडेशन हमने डाली है और गाड़ी को हमने डाउन किया है तो ये ऐसे खुल गई जैसे कोई 15 साल पुरानी माउंटिंग हो। तो ये आप देखें, ये अब गाड़ी को हमने दोबारा से आगे से लिफ्ट अप किया हुआ है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। तो ये वाली जो है अपना फाउंडेशन अपनी असल जगह पे आ गई है। और दूसरी इसके बाद वाली वीडियो जो है वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या हालात है इसके माउंटिंग के। ये जी राइट साइड की शाफ्ट बाहर आ गई है जो टेढ़ी हुई है, ये आपको रॉड में महसूस होगा। इसको हम गोल गोल घुमाएंगे तो ये देखें, ये यहाँ से बेंट हुई पड़ी है। और ये वाला बूट जो था इसका खुला हुआ था, इसके अंदर गंद बला जा रहा है, इसमें बहुत सारी मट्टी है, ये इसका कुप्पा निकला है। अब इस कुप्पे को साफ़ करके हम देखेंगे कि क्या ये कुप्पा बच गया है या डैमेज हुआ है। तो ये उसकी क्लीनिंग करके आपको बताएंगे। हाँ जी, ये जी गाड़ी का राइट साइड से हमने इसका स्पिंडल रिमूव कर दिया है। और जो इसकी शाफ्ट थी जो टेढ़ी हुई थी, वो वाली शाफ्ट अभी हमने बाहर निकाल ली है ताकि वो उसका मामला सीधा करवाएं और अंदर वाले जो कुप्पा है इसका, जो इनर एक्सल है, वो भी ठीक करें। एक जो ये रबड़ का जो इसका वो है कॉलर, ये वाला आपको मार्क करके दिखाते हैं, ये वाला कॉलर, ये कॉलर अभी निकालने लगे हैं क्योंकि नीचे से सारा खुला हुआ है, यहाँ से गाड़ी में हवा आ जाएगी अंदर कैबिन में और आवाज़, हवा, मट्टी सब कुछ जाएगा। तो ये भी निकालेंगे। और दूसरा जो इसके ब्रेक हैं, ब्रेक कैलिपर, इसके ये वाले बूट ख़राब हुए हैं और ये वाला नीचे वाला बूट का आप हालत देखें कैलिपर की, ये बिल्कुल ही ख़त्म हुआ है। और ये ब्रेक कैलिपर्स जो हैं इनको हमें इसकी किट रिप्लेस करनी पड़ेगी। और इसके अलावा ये तो स्टीयरिंग असेंबली नई डली हुई है, एंड भी इसके नए ही हैं। और बाकी आपको दिखाते हैं कि हाँ, ये जो गेयर ऑयल है गाड़ी का, ये बहुत गंदा निकला है, काला हुआ है गेयर ऑयल भी इसका रिप्लेस होना ड्यू है। और फैसर इस गेयर ऑयल वाले इस ट्रे को बाहर खींच।
गेयर ऑयल इतना गंदा नहीं होना चाहिए, ये नहीं रिप्लेस हुआ हुआ गाड़ी का। ये जी शॉक हमें दोबारा रिमूव करनी पड़ी है गाड़ी से, क्योंकि ये वाला माउंट ठीक नहीं है। अब इस माउंट को हम प्रॉपर माउंट इसमें लगाएंगे, चाहे हमें मार्केट में जितना भी ढूंढना पड़े। ये तो बिल्कुल ही फॉल्टी है, तो पहले दिन से ही ख़राब है जी नया माउंट कहने को। और इसका डब्बा भी यहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास। ये है जी निपॉन, और डब्बा और पैकिंग इसकी बड़ी खूबसूरत है, बट ये माउंट बिल्कुल फारग है। ये एक्सेल इनर गुपा जो है, इसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी रेज है, और ये ठीक तो नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है। आप इसे ये तो नहीं कह सकते कि गुपा बिल्कुल ठीक होगा, बट इसके ऊपर वी आर होपफुल के ये बहुत ज़्यादा गाड़ी में इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ये वाली शाफ्ट है, ये शाफ्ट बेंट हुई हुई है, अभी हम इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। इसके बूट की इंस्पेक्शन करेंगे कि बूट यही इसका चल जाए, इसके ऊपर प्रॉपर क्लैंप लग जाए। असल में तो इसका क्लैंप उतरा है, जिस वजह से ये सारा इसका मामला ख़राब हुआ। तो लेट्स सी कि इसका क्या हो सकता है। इसका रॉड का बेंट सही कराएंगे, इसको वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, इसी को पहले फिट करेंगे। अगर गाड़ी में कोई सिम्टम्स आए तो हमें पता है कि ये फिर बाद में रिप्लेस होगा। ये जी गाड़ी का जो बूट हम कह रहे थे, अच्छा ये देखें कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये गाड़ी के बाहर का हिस्सा है। ये वो वाला हिस्सा है जो इंजन के अंदर होता है, और ये वो हिस्सा है कि जो गाड़ी के अंदर कैबिन का हिस्सा है। और ये यहाँ से बूट ने इधर से स्टीयरिंग असेंबली पे अपने आप को सील किया हुआ होता है। तो क्योंकि इसके अंदर स्टीयरिंग असेंबली की ऑल्ट्रेशन की गई थी, तो ये बूट काट के इसको फिट कर दिया गया, ना बगैर सोचे कि इस बूट के काटने की वजह से क्या क्या गाड़ी में मसाइल होंगे। इसका कैबिन बहुत इसने गंद यहाँ से उठाया होगा। तो अब ये वाला बूट जाके मार्केट में हम ढूंढेंगे इसका, ये हमें मिल जाए। ये जेड लिंक्स के बूट फटे हुए हैं, और बट ये जेड लिंक्स लूज़ नहीं है, तो इसके हम बूट रिप्लेस कर देंगे तो ये चल जाएंगे, नॉट एन इशू। ये इस साइड का, लेफ़्ट साइड का ब्रेक कैलिपर के भी ये जो बूट्स हैं ये सारे फटे हुए हैं, और इनकी वजह से भी गाड़ी ठीक नहीं होती। ये ब्रेक का सिस्टम होता है, ये असूलन ठीक होने चाहिए, बिल्कुल जैसे होते हैं परफेक्ट। ये जी गाड़ी का हमने लेफ़्ट एक्सल भी खोद लिया है, और इसके अंदर जो लेफ़्ट एक्सल का इनर बूट था, इसके अंदर ये देखें सारा ग्रीस इसकी बाहर निकली हुई है। और इसकी वजह ये है कि, अब ये टिश्यू का एक पेपर था, और इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर असल में ये जो बूट है ये स्ट्रिप सील हुआ होता है। ये देखें, ये एक लोहे की स्ट्रिप है जिसने इसको टाइट करके सील किया होता है। ये वाली जो इस साइड की ये दोनों स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये इसकी ओरिजिनल है। ये वाला बूट आज तक इसका डैमेज नहीं हुआ, व्हिच इज़ वेरी गुड। जो ये वाला बूट है, आप इसको देखें कि ये जो एक प्लास्टिक की जिप टाई होती है ना, ये काले रंग की एक प्लास्टिक की जिप टाई लगा के इस बूट को क्लैंप अप किया हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। अगर ये बूट ख़राब नहीं है तो इसका एटलीस्ट क्लैंप दोबारा से लगेगा, और इसकी अंदर से क्लीनिंग होगी और दोबारा से रीग्रीस होगा। ये देखें जी कैसी इन्होंने बॉक्स पैकिंग की हुई है, और ये बस फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे पास, और ये जा रहे हैं और ये दोबारा नहीं आएंगे। निपॉन के पेंट्स होते हैं। अच्छा, एनीहाउ ये we'll go with our trusted RBI। RBI ठीक चलता है जी। ये जी इसके एक्सल्स जा रहे हैं अब एक्सल वाली आउटलेट पे, जहाँ ये ठीक होंगे। और ये वाला जो इनर वाली साइड है, ये भी स्ट्रिप इसके ऊपर गलत लगी हुई है, और इसमें से ग्रीस लीक हो रही है।
और ये वाला जो है ये तो खैर उतर ही गया था। मुझे लगता है इसके ऊपर भी किसी ने यही वाली ही स्ट्रिप लगाई हुई थी जो ये निकल गई है और ये खुल गया है। ये जी जो ओल्ड बूट इसका उतरा है और ये काटा भी हुआ था और ये बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ बूट है। और ये इसका नया बूट, नया तो नहीं है, ये यूज्ड है काबली बूट, ये मार्केट से हमने अवेलेबल किया और इसको वॉश किया है, साफ़ किया है ताकि सही तरीके से फिट हो जाए। ये जी एक शॉक रेडी हो गई है और इसके ये वाले माउंट्स हमें नहीं मिल रहे और ये एक हमें मार्केट से मिला है RBI का। और जो गलत पीछे वाले जो पहले जो हमने लिए थे, जो ख़राब माउंट्स थे, वो हमने वापस किए हैं मार्केट में। उसमें भी बड़ा हमें रिएक्शन आगे से मिला है कि जी ये तो खाली आपको ख़राब लग रहे हैं, तो ये तो सारी दुनिया लेके जा रही है। तो अब बड़ा ये मसला है, आप देखें कि ये लोकल बिल्कुल कॉमन गाड़ियाँ हैं और इनके ये कॉमन पार्ट्स हैं और ये भी मार्केट में ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके अंदर मार्केट वालों के इंटरेस्ट होते हैं अपने। और खैर ये अभी इसका एक माउंट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है लाहौर, और वो हमें यहाँ मार्केट से अच्छे रेट पे भी मिला है और देखें डिलीवर होता है और यही RBI का अमाउंट है तो इन दैट केस फिर हम ऑनलाइन वाली ऑप्शन को अब आगे फर्दर टच किया करेंगे ज़्यादा। ये जी एक शॉक रेडी हो गई है, ये अब हम फिट करने लगे हैं। इसका माउंट भी ठीक है और इसकी ये वाली प्लेट रिप्लेस की है। ये पुरानी वाली प्लेट इसकी डैमेज हुई थी और ये अब गाड़ी के अंदर जाने लगी। ये है जी स्टीयरिंग की शाफ्ट जहाँ बाहर से अंदर आ रही होती है, जिसके ऊपर वो बूट लगा हुआ है। ये खुली थी जगह। गाड़ी के हमने जेड लिंक्स निकाल लिए हैं और इसके अंदर इसके बूट फटे खड़े हैं। ये फटा हुआ है, ये फटा हुआ है, ये फटा हुआ है। तो इसको अब हम करेंगे क्लीन, नए बूट्स इसके अरेंज करेंगे, इसको रीग्रीस करके यही सेट कर देंगे क्योंकि ये अभी लूज़ नहीं हुए। हाँ जी, ये जी गाड़ी का इस वक्त एक्सल्स अभी रेडी हो गए हैं, आ रहे हैं। और सस्पेंशन में जो पीछे पार्ट्स हैं उनमें एक तो ये वाला जो बुशिंग है, ये वाला, इस बुशिंग में हमें मसला महसूस हो रहा है कि ये वाला बुश जो है ये इसके अंदर हल्की हल्की सी स्लिपिंग है। इस वाली साइड का बुश फिर दिखने में बेहतर है। ये जो इसके चिमटे पहले रिप्लेस हुए हैं गाड़ी के हमारे पास आने से पहले, एक ये वाला बुशिंग का एक प्रॉब्लम है और दूसरा ये जो इसके कैलिपर्स हैं, ये कैलिपर के जो बूट्स हैं, पिन बूट्स, ये इसके डैमेज हुए हैं। इसकी कैलिपर की किट डलेगी और ये कैलिपर इसका ब्रेक का रीबिल्ड होना ज़रूरी है। और दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं, इसके अंदर जो ये बुश है, ये बुश अपनी लोकेशन से डिसलोकेट हुआ है और बुश बाहर भी निकला हुआ। और दूसरा, इस बुश में भी ऐसे इसको मूव करते हैं ज़ोर से ऊपर नीचे तो इसके अंदर स्लिपेज की फीलिंग है। तो ये वाले जो इसके पीछे वाले बुशेस जो हैं इसके, वो अपेरेंटली ठीक हैं। ये भी हमें देखना पड़ेगा। इस साइड के भी जो कैलिपर बूट्स हैं, ये ब्रेक कैलिपर के पिनों के बूट्स जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हुए हैं। पता नहीं अंदर क्या हालात हैं इनके, देखने पड़ेंगे। एक इंजन के पीछे इसका इंजन माउंट होता है, ये माउंट भी इसका पीछे का ब्रेक हुआ है। ये जी गाड़ी के स्पिंडल्स पड़े हुए हैं और फ्रंट स्पिंडल्स, व्हील, और इस स्पिंडल में, इस वाले स्पिंडल में आवाज़ है और इस स्पिंडल में आवाज़ नहीं है व्हील बेयरिंग की। और उसके अलावा जो बॉल जॉइंट्स हैं वो दोनों इसके बिल्कुल लूज़ हैं। ये वाला बॉल जॉइंट भी बिल्कुल लूज़ है और ये वाला बॉल जॉइंट भी बिल्कुल लूज़ है।
ये जी स्टीयरिंग असेंबली का जो रबर बूट था वो आ गया है, क्लीन होके इंस्टॉल हो गया गाड़ी में। ये जी गाड़ी के एक्सल्स रेडी होके आ गए हैं। इसकी ये वाली रॉड यहाँ से बेंट हुई थी, ये रॉड इन्होंने मशीन पे लगा के लेथ पे ये सीधी की है, और इसको गर्म नहीं कर सकते होते, तो ये इसकी बड़ी टेक्निकल किस्म की काम होता है इसको सीधा करना। ये हो गया है। एक ये इसके बॉल जॉइंट्स का हमने काबली 2 बॉल जॉइंट्स मार्केट से सोर्स किए हैं, जो इसके अपने हैं वो बिल्कुल ढीले हैं। ये जेड लिंक के बूट आए हुए हैं। ये जी एक्सल शाफ्ट की रॉड्स पे पेंट भी अप्लाई कर दिए ब्लैक। ये जी गाड़ी के कंट्रोल आर्म्स अभी हम इसको चेक करने लगे हैं। ये हमारे पास जो गाड़ी आई तो ये पहले ही रिप्लेस हुए थे कंट्रोल आर्म। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये डैमेज हो गए थे। इन कंट्रोल आर्म्स के जो ये बुशेस हैं ना, ये वाला बड़े वाला बुश ये ठीक है, ये कटा नहीं हुआ। जो ये वाला बुश है ये सबसे इम्पोर्टेंट बुश होता है, इसके ऊपर गाड़ी का कंट्रोल होता है सारा का सारा। और ये वाला बुश जो है ये बिल्कुल ढीला है इसके अंदर, ये देखें इस साइड पे भी हुआ है, और ये बुश ओरिजिनल भी नहीं है इसका। तो ये वाला बुश भी गोल गोल अंदर मूव कर रहा है इसके अंदर, जो हमने इसको चेक किया है। तो ये वाले 2 बुशेस हम चेंज करेंगे नए, और जो दूसरे वाले इसका जो ये वाला बुश है इसके अंदर हल्का सा क्रैक है इस वाली साइड पे, बट ओवरऑल ये वाला बुश ठीक है, होपफुली चल जाएगा। ये है जी कंडीशन। ये जी इसकी अगली ब्रेक कैलिपर किट सारी खुल गई है, और ये भी सारी चीज़ें इसकी साफ़ होंगी ग्रीस होके। ये वाली हम राइट साइड का लेफ़्ट साइड का दोनों कैलिपर्स तैयार कर देंगे गाड़ी की। ये जी गाड़ी का ब्रेक कैलिपर और पेन्स और सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। ये न्यू किट आई हुई है, अब हम इसको असेंबल करने लगे। ये जी गाड़ी के फ्रंट कैलिपर्स रिबिल्ड हो गए हैं ब्रांड न्यू किट के साथ। पेन्स इसकी क्लीन हो गई हैं, सिलिकॉन ग्रीस होके अब ये हम गाड़ी में असेंबल करने लगे। ये जी ये वाला डोर तैयार हो गया हुआ है, ये वाला डोर तैयार हो गया हुआ है। ये नीचे वाली इस पट्टी के अंदर की सारी तैयारी हो गई हुई है, ये वाली पट्टी इस वक्त इसकी लगी हुई है। इसके ऊपर प्राइमर का एक पेंट का कोट होना है, और उसके बाद ये गाड़ी हम पेंट के लिए रेडी कर लेंगे। जो इसका एक फेंडर है ये पड़ा हुआ है, इस वाले फेंडर के ऊपर भी प्राइमर आ जाएगा, इसकी डेंटिंग की ज़रूरत नहीं है, ये नया है फेंडर। जो ये वाली जगह है ये अभी थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग मज़ीद होनी है। स्क्रीन हमने साइड पे की हुई है, हिलाई हुई है, ताकि ये वाली इसकी किनारी ठीक बन जाए। और दूसरा इसके बोनट की भी इस जो डेंट शेंट थे उसकी रगड़ाई हुई है, सिर्फ इसके ऊपर प्राइमर कोट होना है। ये वाला फेंडर जो है ये इसकी जिस वक्त हेडलाइट की एडजस्टमेंट हुई है, तो इसके ऊपर से यहाँ से एक जगह से इसकी ये पुटीने और जंग मंग निकला है, इस वाले फेंडर की तैयारी है होनी है, और ये वाला एक फेंडर तैयार होना है। ये शीशे वाली बन्नी तैयार हो रही है। ये जी गाड़ी की ये वाली साइड, ये डोर, पिलर ऊपर का, बॉनट और ये फेंडर प्राइमर के लिए रेडी है। इस पे प्राइमर अप्लाई होने लगा है अभी। ये जी गाड़ी का इस साइड का प्राइमर कोट हो गया है। ये यहाँ से भी, ये नीचे से इसका कुछ अभी काम होना है इस वाली साइड से, और दूसरा इसके बॉनेट पे भी अप्लाई हो गया है प्राइमर। इस लेफ़्ट साइड फेंडर पे भी प्राइमर अप्लाई हो गया। और जो राइट वाला फेंडर है हमने इसको ना चेक किया है,
इस फेंडर में जो पुटीन है वो पूरे फेंडर में नहीं है। इस फेंडर में पुटीन तो बाकी भी लगी खड़ी है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर से डेंटिंग के निशान नहीं है। हम इसको देखेंगे, ये भी इस वाले फेंडर को हम कोशिश करेंगे कि यही वाला फेंडर इसका ठीक हो जाए। अगर ये नहीं होता हुआ, कोई मसला हुआ, तो फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे। ऐसे फालतू में हम नहीं रिप्लेस करना चाह रहे इसको, तो इसको हम ट्राई करेंगे कि ठीक हो जाए। गाड़ी ऐसा ऐसा शक्ल में आती जा रही है। ये जो भी प्राइमर हुआ है ना, इस प्राइमर को हम आज ये हुआ है, कल का दिन ये खुश्क होगा, कल जुम्मा है, वैसे छुट्टी है। हफ्ते को हम इस प्राइमर को सीधा करेंगे। इसके अंदर कोई भी छोटी मोटी कोई ढलक, कोई डिफेक्ट हुआ तो वो निकालेंगे। वो पिछला फेंडर भी अभी हमने सीधा करना। और बाकी ये है कि जो नई फुट बैरी आई थी, इसके ऊपर भी प्राइमर लग रहा है। जो अगला बम्पर था उसके ऊपर भी प्राइमर लग गया। ये है जी आज का आपकी अपडेट। ये जी आज इसके दरवाजे हमने खोल लिए हैं, और ये जो अंदर से इसमें पूरी एक पट्टी फिट हुई थी, इसकी अब तैयारी हो रही है। और आगे इंजन में से चीज़ें खुल रही हैं, इसके जो अंदर वाली जगह है उसकी तैयारी हो रही है। ये जी नीचे ये पूरा एक मेटेलिक पीस हमने चेंज करवाया था, और हम ये वाले स्पॉट्स नहीं खोलना चाहते थे। इस वजह से जितना एरिया डैमेज था, सिर्फ डैमेज वाला पीस हमने रिप्लेस किया। और ये पीछे से यहाँ से फिनिश हो गया था, ये बाकी चीज़ें फिनिश हो रही हैं। और जो फ्रंट का इसका इम्पैक्ट आया है, उसके अंदर ये यहाँ फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ होता है। इस फ्यूज़ बॉक्स के नीचे की बॉडी ख़राब हुई थी। ये और ये सामने का एरिया तैयार कर रहे हैं ताकि ये ऐसे ऑब्वियस ना लगे कि ये गाड़ी यहाँ से लगी हुई है। ये जी पार्ट्स जो गाड़ी के आए हुए थे वो सारे साफ़ होके हम रख रहे हैं। अभी इसकी बहुत अच्छी वाली सफाई होगी फिटिंग से पहले। अभी सिर्फ हम इसके ऊपर से गारे उतार रहे हैं। आज के दिन में ये नीचे वाला इसकी सारी बन्नी तैयार हुई है, और ये भी काम इसका चल रहा है। और ये दरवाज़ा है, ये तैयार हुआ है नीचे से। और इसके अलावा जो ये बॉनेट है, गोले बनने हैं बॉनेट के। तो मोस्टली आज का जो टाइम लगा है वो इस बन्नी को सेट करने में लगा। ये है जी आज की अपडेट। बॉनेट की यहाँ जो डोरी है ये हम बनाने लगे हैं। ये जी ये वाली जगह इसकी प्राइमर हो गई है गाड़ी की, और ये फ्रंट वाला सेक्शन इसका रेडी हो गया। अब इसको मज़ीद तैयार करेंगे ताकि पेंट लगे और ये बिल्कुल सेट हो जाए। और ये वाला जो फेंडर है, इसको हमने खुर्चा है, इसके अंदर कुछ डेंट खड़प शड़प हैं। ये जो सारे नक्शे बने हुए हैं, ये सारे जो ऊंच नीच थी, ये वो है। इसको हम सीधा कर रहे हैं। और ये पीछे वाला जो फेंडर है, इसके अंदर बड़ी ही मोटी सी एक लकीर लगी हुई है, ये बना हुआ है। ये नीचे भी इस पे लकीर है। ये वाला फेंडर तैयार होना है। और ये जो इसके दरवाजे हैं, ये दरवाजे दोनों पहले पेंट हुए हैं, और ये बड़े ही बुरे से पेंट हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ एक दो जगह पे वो भी है, लेकर की ढलक भी हुई हुई है। अच्छा, इस दरवाजे को के ऊपर ये यहाँ दरमियान में इसके स्क्रैचेस हैं इस दरवाजे के। ये दरवाज़ा भी को बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। इसको हम पूरा साफ़ करते हैं पानी से, तो हमारे पास क्लियर आएगा कि ये किस कंडीशन में है।
ये भी एक चीज़ जो है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये वाला फेंडर भी तैयार हो गया है और ये वाला फेंडर भी तैयार हो रहा है। ये जी इसका ये वाला फेंडर पेंट होगा, ये वाली सारी साइड पेंट होगी, दोनों दरवाजे। ये वाला फेंडर नया पेंट होगा, बॉनट, अगला बम्पर पेंट होगा, ये वाला फेंडर पेंट होगा और ये सारी वहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्कुल नई की तरह होगी गाड़ी। उससे हम आगे चलें तो ये जो ड्राइविंग डोर है इसके ऊपर ये यहाँ से अंदर से पेंट इसका ये पहले भी हुआ खड़ा है पेंट और ये गलत पेंट हुआ है इसके अंदर। यहाँ अंदर पेंट की झलक है बहुत ज़्यादा और ये स्क्रैचेस हैं। ये भी एक डेंट है इस सारे दरवाजे पे। यहाँ से भी पेंट इसका उड़ा हुआ है, इधर से भी इसका एक पेंट उड़ा हुआ है और इसमें यहाँ दरमियान में एक वट है, इस वाली जगह पे एक वट है हल्का सा इस वाली जगह। और ये तो इस वाले दरवाजे का जो पीछे वाला दरवाज़ा है इसके अंदर यहाँ एक ये लकीर चल रही है, ये वाली एक लकीर चल रही है और उसके अलावा इस वाले दरवाजे में खाली एक ये लकीर का प्रॉब्लम है। बट ये कि ये बाकी पेंट के साथ ये वाले दो दरवाजे भी बीच में तैयार हो जाने चाहिए और ये भी इसका पेंट होगा और ये फिर बिल्कुल बराबर गाड़ी तैयार होगी। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये वाले दो दरवाजे भी इसके तैयार करेंगे। ये जी इस दरवाजे की भी डेंटिंग शुरू हो गई है और इस पे यहाँ एक वट है। ये जी बॉनेट की डोरी बन गई है, अब इसको प्राइमर लगाने लगे। हाँ जी, ये जी गाड़ी का डोर्स चीज़ें सारी कंप्लीट हुई हैं। इस गाड़ी को हम अभी लेकर जा रहे हैं फॉर पेंट मैच और पेंट हम मैच कराएंगे इसकी छत के साथ। और ये वाली जगह जो है ये साइड वाली ये हमारे पास यहाँ जेन्युइन पेंट अवेलेबल है, तो ये मैचिंग होनी है। ये वाली साइड भी गाड़ी की तैयार है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे ये पैचेस लगे हुए हैं, ये भी रिमूव होंगे, फाइन फिनिश होना है ये भी। अदर देन डिगी बाकी सारी गाड़ी साइडों से बॉनेट शॉनेट सारा फ्रेश हो जाएगा। बॉनेट की डोरी भी बन गई थी। ये टोयोटा वाला बैच भी इसका तैयार हो गया था। ये जी गाड़ी पे पेंट मैच हो रहा है गाड़ी का। ये जी अंदर से ये प्राइमर हो गया है, अब इसके ऊपर पेंट अप्लाई होना है। ये भी तैयार हो गया है, नीचे से भी ये तैयार हो गया है। ये सारी जगह तैयार हो रही है। इस पे आज हम इंशाल्लाह अंदर वाले सारे हिस्सों पे पेंट लगा लेंगे। ये जी गाड़ी अंदर से पेंट हो गई है। पेंट का शेड भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये जी बॉनेट को भी अंदर से पेंट लग गया। ये भी नीला दरवाज़ा चमकीला हो गया जैसा होना चाहिए गाड़ी का। कलर मैच भी गाड़ी का बिल्कुल परफेक्ट हो गया है।
कोई कलर में इशू नहीं है। ये वाली साइड भी अंदर से पेंट हो गई है। अब ये डोर शोर्स बॉनट सारी चीज़ें इसकी असेंबल हो जाएंगी और असेंबल होने के बाद इस गाड़ी को बाहर से आउटर पे पेंट अप्लाई होगा। ये जी गाड़ी का फाइनल वॉश हो रहा है और ये पेंट एप्लीकेशन के लिए जाने लगी है पेंट बूथ पे। ये जी पेंट के लिए रेडी हुई हुई है, क्लीन हुई हुई है। ये जी गाड़ी पेंट बूथ में है और पेंट के लिए इसकी टेपिंग हो रही है। ये देखिए, ये सही है, इसका कुछ नहीं होगा। इधर आप फिर एक और है, वो सेंटर वाली। हाँ जी पेंट के लिए टेपिंग हो गई है। आज ये गाड़ी 3 बजे पहुंच गई थी पेंट बूथ पे, बट हमें टाइम अब मिला है, बीच में लाइट का शटडाउन हो गया था। तो इस वक्त 10 बज रहे हैं रात के और ये मेरे ख्याल से कोई 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे इस गाड़ी का पेंट कंप्लीट होगा। ये जी पेंट बूथ है और हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है। यहाँ एक नाइट गार्ड हैं, उन्होंने गाने चलाए हुए हैं बड़े मज़ेदार किस्म के, वो भी सुन रहे हैं। ये पेंट बूथ वालों की अपनी कुछ गाड़ियाँ पेंट कुछ अप्लाई हुई डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेंट में खड़ी हैं। ये जो हमारी गाड़ी पेंट होनी थी उससे पहले ये वाली गाड़ी के ऊपर पेंट लगाया गया है। तो अभी अपनी टीम की एंटरटेनमेंट के लिए हमने बर्गर्स मंगवाए हुए हैं और जो अच्छी बात है वो ये है कि ये बूथ जो है ना, ये अब हमारे पास है, हम जितना चाहे टाइम लें। नाउ वी हैव दिस बूथ, जब तक भी इसके ऊपर चाहेंगे हम काम कर सकते हैं। ये जी आफ्टर सेकंड कोट ऑफ बेस कोट सिल्वर, और अभी भी इसमें से ये कोट इतना थिक नहीं है, इसमें से कुछ अंदर की टेक्सचर और जो प्राइमर का कलर है वो बीच में आ रहा है। बट ये गाड़ी ऐसा ऐसा शक्ल में आ रही है। अभी इसके ऊपर थर्ड कोट होगा बेस कोट का और फिर एक बिल्कुल फाइनल कुछ हम इसके ऊपर करेंगे ताकि इसके ऊपर जो मेटेलिक पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ठीक बैठे। ये जी आफ्टर थर्ड कोट ये जी रात के 12:30 बजे हुए हैं। बेस कोट एप्लीकेशन हो गई है, लेकर अब रेडी करके इस पे अप्लाई करने लगे। ये जी रात के 1 बज रहे हैं, लेकर कोट इज अप्लाइड और अब बूथ की हीट ऑन होने लगी है ताकि पेंट क्योर हो जाए, इतना कि हम इस गाड़ी को बूथ से अपने लोकेशन पे ले जाएं। अब जी गाड़ी को
40 मिनट्स हीट लगेगी, उतनी देर तक लेट के चांद एंजॉय करें। ये जी पेंट एप्लीकेशन इज डन। ये जी गाड़ी पेंट हो गई है, अभी इसकी फिनिशिंग होनी है। इसमें छोटे छोटे कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, कुछ डिफेक्ट्स जो हैं वो अभी रिमूव होंगे। ये इसका ट्रंक पहले का पेंटेड था, हमने जो पेंट इसका मैच किया है वो इसकी रूफ़ के साथ किया है, और रूफ़ का पेंट इस वक्त गंदा भी बहुत है। ये भी फिनिश होगा तो ये बिल्कुल फ्रेश निकलेगा, वो इसके बिल्कुल साथ का होगा। और ये है जी गाड़ी का फ्रेश पेंट। ये जी शीशों के रिम्स तैयार हो रहे हैं फॉर पेंट। ये राइट साइड से बाकी गाड़ी पे पेंट अप्लाइड है, अभी इसकी पेंट की करेक्शन और फिनिशिंग होनी है। ये लास्ट पेंट जॉब इसकी कंप्लीट कर रहे हैं। ये जी गाड़ी की स्क्रीन नई फिट हो गई है। ये तकरीबन 1-1.5 दिन लेगी खुश्क होने में। बाकी कारी के काम जो है वो इसके आगे प्रोसेस करने लगे। ये जी गाड़ी में से हमने सीट्स चीज़ें रिमूव की हैं, इसकी इंटीरियर की ऊपर से सफाई इसकी सारी हो जाए गाड़ी की। दरवाज़ों के शीशे फिट हो जाएंगे, आजकल में कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। अच्छा, ये जी इसका जो ये फ्यूज़ बॉक्स है ना, ये फ्यूज़ बॉक्स यहाँ से टूटा हुआ है। इसमें यहाँ से ये बेंट हो गया हुआ है। ये वाला सिस्टम इसका अपनी एक्चुअल फिटिंग पॉइंट से बाहर निकल गया हुआ है। ये स्क्वायर होता है, ये बिल्कुल ये भी टेढ़ा है। अंदर से भी ये पूरा का पूरे इसकी प्लास्टिक बोन टेढ़ी हो गई हुई है, डैमेज हो गई हुई है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसका हमें फ्यूज़ बॉक्स ये वाला रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये हम मार्केट में चेक करके इसको भी रिप्लेस करेंगे, वरना ये कंफर्म आपको पता लगता है कि इस गाड़ी का इम्पैक्ट की डेप्थ कितनी थी। ये जी इसका काबली फ्यूज़ बॉक्स आ गया, दिस इज़ यूज्ड, बट इसकी ये फिटिंग्स मौजूद हैं, इसका ये भी मौजूद है, अपनी जगह पे बैठेगा। और अंदर से भी इसकी चीज़ें खड़ी हुई हैं। शीशों के चैनल्स फिट हो गए हैं, शीशे फिट हो रहे हैं, पीछे वाला शीशा फिट हो गया है। अंदर से क्लीनिंग कुछ हो गई है इंटीरियर की, सीटें अभी रहती हैं, डैशबोर्ड हो गया है। ऊपर से भी इसको एक दफ़ा दोबारा से भी चेक करेंगे। बैटरी हमने चार्ज पे लगाई हुई है क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही होती। ये अब रिमूव हो जाएगा। इसकी जगह पे ये इसको और इसको अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा कि कितनी बुरी हालत में है इसका अपना। स्क्रीन रिप्लेस हो गई है, इस गाड़ी की ओल्ड स्क्रीन थी, ये उतर गई है, और बिल्कुल जेन्युइन स्क्रीन थी जो आज हमने रिप्लेस की है। बिल्कुल स्पॉट ऑन अपनी जगहों पे ही बैठती है जेन्युइन स्क्रीन, ये लग गई है।
जो ये वाली स्क्रीन है जो इस गाड़ी में वैसे जेन्युइन स्क्रीन आती है उसके अंदर यहाँ ग्रीनिश शेड नहीं होता, और जो ये हमें जेन्युइन स्क्रीन प्रोवाइड की गई इसमें यहाँ ग्रीनिश सा शेड है। ये जो इसी गाड़ी का अल्टिस मॉडल आता है 1.8, ये उसकी स्क्रीन है। जो इसमें नॉन 1.8 वाली है उनकी स्क्रीन ऊपर से ये ग्रीन टिंच में नहीं होती है जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। अभी इसका इंजन भी डिटेल होना है, धुलाइयाँ होनी है, बहुत सारे काम हैं स्टिल। ये ड्राइविंग सीट्स, पैसेंजर सीट गाड़ी की बाहर आई हुई है, ये भी क्लीन होगी, फिर ये गाड़ी में असेंबल करेंगे। काफ़ी गंदी हालत में है ये जी। इसका जो डैमेज फ्यूज़ बॉक्स था वो बाहर आ गया है और ये दूसरे वाला तैयार हो रहा है। ये जी गाड़ी का इंटीरियर साफ़ हो गया है, दरवाजे अभी इसके तैयार होने हैं, आगे से भी इंटीरियर सीट्स सारी खुल के साफ़ होके दोबारा से फिट हो गई हैं। ये जी गाड़ी के डोर के साइड वाले कवर्स, इनको भी हम वॉश कर देंगे, क्लीन कर देंगे ताकि गाड़ी साफ लगे। ये दूसरा, ये भी क्लीन होगा। ये जी फ्यूज़ बॉक्स इसका फिट हो गया है। ये इसके कंप्यूटर की जैक ग्रिप है और इसका जो ये जिस वक्त गाड़ी नीचे से लगी तो ये तो जो हुआ तो ये वाला इसका भी ऊपर से ये डैमेज हो गया, और ये है जी इसका जो सही होना चाहिए। ये लॉक का इसका सिस्टम होता है। अब इसकी हम जो पिन्स हैं वो रिप्लेस करेंगे इस वाले से इसमें, और ये पिन्स रिप्लेस होती जाएंगी और ये वाला ग्रिप जो है ये रेडी हो जाएगा फॉर असेंबलिंग जैसे इसमें है। ठीक है जी, हाँ ये जी अब ये करने लगे हैं, और इसके ऊपर से ये वाला असल में कवर उतरा हुआ है जिस वजह से डिफरेंट लग रहा है ऐसे। ये जी गाड़ी की अभी की कंडीशन है। इसके अंदर इसका ये फ्यूज़ बॉक्स रिप्लेस हो गया, ये वाला ग्रिप था ये रिप्लेस हो गया, ये वाला सेक्शन जहाँ वाइपर की मोटर और सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं ये भी रिमूव हुआ है, ये क्लीन होके फिट होगा। इसके ट्यूब्स आ गई थी लाइटों की, वो फिट हुई हैं। ये वाली इसकी वायरिंग अभी कनेक्ट होनी है, नए ग्रिप्स इसमें लगने हैं। और ये तो है जी गाड़ी का आगे का फ्रंट इंजन के अंदर की कंडीशन। बस ये वाला जो है इसका इनटेक का जो सिस्टम है वो हम देखने लगे हैं कि इसमें कौन सी चीज़ इसकी मिसिंग है। हेडलाइट्स इसकी बिल्कुल ठीक फिट हो गई थी। ये जी इस गाड़ी का जो हमने पेंट मैच किया है ना, वो हमने किया है इसके छत के हिसाब से। ये छत है और ये छत का इसका जेन्युइन पेंट है। ये वो पेंट है जो हमने इसकी गाड़ी की सारी साइड पे, बॉनेट पे और हर जगह पे किया है। ठीक है, प्रॉब्लम जो इस गाड़ी में अब हमें आ रहा है, ये वाली सारी साइड तो पेंट हो गई है, बॉनेट भी पेंट हो गई है, ये वाली साइड भी पेंट हो गई है, और ये गाड़ी के एक्चुअल पेंट के साथ मैचिंग में। अभी ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्टी है ये। अभी जो इशू है वो ये है कि इसका खाली ट्रंक का पेंट ओल्ड है और ये जेन्युइन पेंट में नहीं है ट्रंक। ये ट्रंक पहले इसका पेंट हुआ है, और जो इस ट्रंक का पेंट है वो येलोइश है, मतलब इज़ नॉट एज ब्राइट। जो इसका एक्चुअल शेड है वो एक्चुअल शेड से इसका शेड डिफरेंट है। ये यहाँ इतना फील नहीं होता, बट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको फील होगा कि येलोइश है। नॉट जस्ट दैट, इसमें एक तो यहाँ डेंट है, एक यहाँ डेंट है इसमें, उसके अलावा यहाँ से पेंट डैमेज हुआ है, और इसके अलावा जो ये ट्रंक है ये इस साइड से
यहाँ और इस वाली जगह से भी ये डैमेज्ड है, और ये क्योंकि गाड़ी में इस साइड से इम्पैक्ट है तो ये जो इसके डिग्गी के पीछे की जो ये वाली जगह है यहाँ से इसकी सील भी फटी हुई है, और ये पूरा जो डिग्गी का मामला है ना ये अपनी एक्चुअल सेटिंग में नहीं है। ये यहाँ इसके अंदर एक डीप सा डेंट है। तो इसकी जो ट्रंक है, इस ट्रंक को भी अब हम प्रिपेयर करने लगे हैं। ये ट्रंक का जो ये और ये वाली जगह जो है इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट होगी। और ये देखें, ये ट्रंक पहले से पीछे से बना भी हुआ है। तो अगर ये ट्रंक हम पेंट कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी गाड़ी एक्चुअल एक शेड में आ जाती है। और जो इसके ये डिफेक्ट्स हैं, जैसे ये वाली जगह है, ये यहाँ से खुला हुआ है, ये यहाँ से आके यहाँ टाइट हो जाता है, और ट्रंक का जो स्पेशली ये वाला पीस है ये डैमेज्ड है। तो एक तो ये वाला मामला हम करने लगे हैं। दूसरा जो इसके पीछे जो ये स्पॉइलर है, ये वाला स्पॉइलर हम रिमूव कर देंगे। इसको बिल्कुल गाड़ी को जैसे ये स्टैंडर्ड होती है ये वैसे कर देंगे। और इसका जो बम्पर्स हैं उनमें ये वाला एक बम्पर फ्रंट वाला रेडी हुआ है, बिल्कुल ये पेंट एप्लीकेशन के लिए रेडी है। ये एक राइट साइड की फुट बैरी है, ये भी बिल्कुल रेडी हुई है पेंट एप्लीकेशन के लिए। और जो ये पीछे वाला बम्पर है ये भी बिल्कुल रेडी है पेंट एप्लीकेशन के लिए। इसके ये वाले रिफ्लेक्टर्स आ गए थे, ओरिजिनल हमने मंगवा लिए थे, और ये भी बिल्कुल तैयार है कि इसको हम पेंट लगाएं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको जो हमने इन पार्ट्स को जो पेंट लगाना है बिल्कुल उसी के साथ ही हम इसका ट्रंक का भी पेंट करेक्ट करें। और अभी आप इस वाले इसमें देखें ना तो इसका और इसका शेड का डिफरेंस है। तो ये है जी इस गाड़ी की करंट कंडीशन। एक जी इसके इनटेक की पाइप डैमेज हुई है, वो इनटेक की पाइप आनी है एयर इनटेक की। और इधर इसकी एक बोतल लगी हुई होती है जहाँ से पानी का इसका सिस्टम जाता है, वो वाली बोतल भी हमें नहीं लेनी पड़ेगी। ये जी डिग्गी की डेंटिंग यहाँ से हुई है, इसकी एडजस्टमेंट हुई है। और इस डिग्गी को एडजस्ट करते करते ये वाला हमारा जो हमने कॉर्नर पेंट किया हुआ था ये भी दोबारा से गड़बड़ में आया है। ये मामला भी एक ही साथ निकल जाएगा। ऊपर से हम ये उतार रहे हैं स्पॉइलर इसका, ये पीछे की पट्टी निकाली है। ये है जी आज इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये जी डिग्गी की तैयारी चल रही है इसका। यहाँ भी डेंट था, ये निकल गया है। ये वाला एरिया काफ़ी सेट हुआ है बट इसको भी मज़ीद सेट करवा रहे हैं। गाड़ी का इनटेक पहले ये टूटा हुआ है, यहाँ से भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी डैमेज हुआ है। इस इनटेक की जगह पे ये हमने एक काबली इनटेक सोर्स किया है। एक इसकी ये वाली जो वॉशर बॉटल है ये एक हमने सोर्स की है जी काबली, और इसके साथ ये हमने मोटर भी इसकी परचेज़ की है। जो इसके आगे शावर्स आते हैं उन शावर्स में एक ये जो शावर का प्रेशर स्प्लिट करता है इसका, ये यहाँ से टूटा हुआ है। इसको हम देखते हैं कि ये रिपेयर हो जाए। ये यहाँ से टूटा हुआ है तो, और ये नया पीस हमें मिल रहा था, पता नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, 3-4 हज़ार रुपये का। ये फिर हमने ओल्ड वाले को ही रिपेयर करवा लिया। ये यहाँ से सारा टूटा हुआ था, ये अब जुड़ गया है। एक ही हमने नया शावर लिया, इसका एक शावर ये वाला मिसिंग था।
ये काबली ब्रेक लाइट सोर्स की है, इसकी जेन्युइन ब्रेक लाइट है। ये इसकी पुरानी लाइट थी, इसकी जगह पे ये हमने सोर्स की है लाइट। बिल्कुल परफेक्ट लाइट है, जेन्युइन सील्ड। ये इस गाड़ी में से लाइट निकली है, इसके अंदर थोड़ी डस्ट है, इसको देखते हैं। बाहर से भी ये पॉलिश हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी। ये इसकी ओल्ड लाइट थी, ख़राब थी, इसका शीशा आफ्टर मार्केट लगा हुआ था, ये सही नहीं था, लीक भी थी। ये शीशा इसका इनफैक्ट अलहदा हुआ है, ये देखें यहाँ से। इसको हमने डिस्कार्ड कर दी। डिग्गी के साइड लाइनर्स भी बाहर आ गए, ये भी क्लीन होके गाड़ी में फिट होंगे। ये बड़े गंदे हैं, ये डिग्गी अंदर से क्लीन होने लगी है। ये जी इसकी ट्रंक जो है ये प्राइमर हुई हुई है, ये रेडी हुई हुई है। इसकी सिर्फ फिनिशिंग होनी है और उसके ऊपर पेंट लग जाएगा, जैसे इसको बम्पर को हम पेंट लगाएंगे। अच्छा, इसके पीछे शीशे में ये एक पेपर लगा हुआ था जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। कहीं से ये ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ से ब्लैक है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल धूप से वाइट हो चुका हुआ है। जो इसके ये अपने स्टिकर्स होते हैं गाड़ी के, ये भी बिल्कुल ब्लैक हुए हैं। तो इसके शीशे का ये वाला पेपर भी रिमूव कर रहे हैं। बैक साइड के ऑलरेडी इधर के पेपर नहीं है, ये वाले पेपर उतरे हुए हैं इनका। ये पीछे का जो काला काला ये साफ़ कर देंगे। जो भी ड्राइविंग डोर्स हैं दाएं बाएं के, इनके भी पेपर जो हैं ये हम रिमूव कर देंगे। गाड़ी के डोर्स ऐसे हैं इस कंडीशन में। ये एक रिप्लेस हो गया था डोर। ये एक डोर हमने क्लीन किया है, अंदर से भी इसको क्लीन किया। गाड़ी की इंजन डिटेलिंग हो रही है, फाइन क्लीनिंग। ये हमने कवर उतारा है इसके नीचे से, ये ऐसे। इसके प्लग्स भी चेक कर लेंगे, इसकी थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन कर देंगे गाड़ी की। क्लीनिंग्स हो रही हैं इसके इंजन की। हेडलाइट्स कनेक्ट हो गई हैं, इसके ग्रिप्स लग गए हैं, वायरिंग इसकी करेक्ट है, हेडलाइट्स फंक्शनिंग है। पिछले शीशे का पेपर उतारने के लिए हमें ये पीछे का बोर्ड सारा रिमूव करना पड़ा है। ये अंदर से इसकी यहाँ से डस्टिंग करके इसको फिट कर देंगे। शीशा अंदर से क्लीन भी होगा प्रॉपर तरीके से। ये जो इसके स्टिकर्स लगे हुए आते हैं, ये स्टिकर भी बिल्कुल पेपर के साथ लग के चिपक के ख़राब हो चुके हैं, ब्लैक हो गए हैं। ये भी हम रिमूव कर रहे हैं। ये बोर्ड बाहर आ गया है, ये भी अब क्लीन होके गाड़ी में फिट होएगा। ये कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स इसके क्लीन हो जाएंगे। स्टीरियो की स्क्रीन टूटी हुई है और पिछला शीशा इसका साफ हो गया है, बाकी शीशे भी सेट हो रहे हैं बाहर से अंदर से। पिछला बोर्ड इसका वॉश हो गया था, वो बोर्ड इसका अंदर फिट करेंगे। इंटीरियर के शीशे क्लीन हो रहे हैं, पीछे वाला शीशा क्लीन हो गया है, इसके बोर्ड लग गया है। पेंट और बाकी चीज़ों की इस वक्त करेक्शन हो रही है। ये थोड़ा रफ़ हुआ है, इसकी अभी पॉलिशिंग होनी है।
ट्रंक को भी पेंट लग गया है। फ्रंट बम्पर, पिछला बम्पर। ये जी बैक साइड मिरर, फुट बेरीज और ये फ्रंट ग्रिल। ये इसका एयर वेंट्स गाड़ी के रिमूव हुए हैं। ये इधर से अंदर से ये थोड़ा टूटा हुआ है। इसमें ये प्ले है, ये भी प्लास्टिक वाले के पास भेज रहे हैं कि वो इसको रिपेयर कर दें। ये वाली साइड बिल्कुल ठीक है। ये वाले बम्पर के कवर्स मंगवाने लगे हैं ब्लैक कलर के, जिसमें लगते हैं इसमें। ये जिस गाड़ी के एसी की गैस मौजूद है, पर जो इसकी बेल्ट लगी हुई है एसी की, वो कंप्रेसर की पुली के ऊपर से नहीं गुजर रही है, छोटी बेल्ट लगी हुई है। एक तो हम इसकी ये बेल्ट रिप्लेस करने लगे हैं। एक जो इसका रेडिएटर की ये वाली पट्टी है ऊपर की, ये टूटी हुई है और ये रिपेयर हुई हुई है, ये रिप्लेस करने लगे हैं। इसके ऊपर ये लगा होता है, ये भी सही तरीके से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये वाला इसका एक मामला सॉल्व करेंगे। एक ये ऊपर वाला हमने रिमूव किया था, उसका एक नॉब ख़राब थी, वो ठीक हो गई है। ये जो है इसका स्टीरियो, इसकी स्क्रीन टूटी हुई है, ये भी हम भेजने लगे हैं स्टीरियो वाले के पास फॉर रिपेयर। ये रिपेयर होके आ गया है, अब ये बाहर नहीं आ रहा। इसको क्लीन करके वॉश करके ये गाड़ी में असेंबल कर देंगे। ये जी इस वाले टायर की जो ABS यूनिट है, उसकी ये तार टूटी हुई थी। ये तार भी ग्रिप इसका लग के ये गाड़ी में फिट हो गई है। ये रिम कवर आ गए हैं इसके। मड फ्लैप का सेट आ गया है, इसको फिटिंग इसकी देखने लगे हैं कि ये ठीक है गाड़ी में। ये जी बम्पर के अगले कवर, इनको भी वॉश करेंगे। ये यूज्ड में ऐसी कंडीशन में ही मिले हैं। गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग हमने की थी, इसमें हमने प्लग्स चेक किए, तो प्लग्स का जो गैप है जितना होना चाहिए वो नहीं है। अब इसका गैप एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले किसी ने इसकी गैप के साथ टेम्परिंग की हुई है। प्लग्स का गैप बिल्कुल ठीक सेट हो गया। स्टीरियो बाहर आ गया है, ये भेजने लगे हैं रिपेयर के लिए। देखते हैं कि रिपेयर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इसका नया स्टीरियो ढूंढेंगे। ये जी रेडिएटर का कवर आ गया है। ये कंप्यूटर के ऊपर एक कवर लगा होता है कंप्यूटर बॉक्स का, ये वाला एक कवर मंगवाया है। एक बेल्ट मंगवाई है इसकी, ताकि इसका AC एक्टिवेट हो। ये जी गाड़ी का पेंट रफ हुआ है, ये भी फुल ग्लॉस में नहीं है। अभी इसकी कंपाउंडिंग पॉलिशिंग होने लगी है। इसकी फाइनल वॉशिंग हमने कर ली है, और इसके पेंट में जो जहाँ जहाँ हमें डिफेक्ट्स लग रहे होते हैं उसको हम इस तरह करके मार्क कर लेते हैं। हम इसकी रफिंग करते जाएंगे और ये वाले डिफेक्ट्स निकालते जाएंगे। इस तरह से पूरी गाड़ी के डिफेक्ट्स रिमूव हुए हैं। अब ये जिस तरह ये वाला डोर है, इसमें यहाँ से जो डिफेक्ट्स है वो रिमूव हो चुके हुए हैं। यहाँ कुछ थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला मामला ठीक होने वाला है। तो ये है गाड़ी के एक्सटीरियर की हालत। इंटीरियर में इसका स्टीरियो ठीक होके आ गया है, वो भी उसकी इंस्टॉलेशन होनी है।
ये डोर्स इस तरह करके हम सील कर देते होते हैं ताकि जैसे फैक्ट्री से सील आते हैं गाड़ी में, इसमें साउंड प्रूफिंग में बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। और ये गाड़ी का अभी भी कुछ सामान पड़ा हुआ है। स्कैनिंग हो गई है, कोड्स इसके रिमूव हो गए हैं इंजन के, और छोटा छोटा सारा मामला इसका असेंबल हुआ खड़ा। अब हम इसकी बॉडी की कंपाउंडिंग और फिनिशिंग शुरू करने लगे। फाइनल पेंट एप्लीकेशन में जितने भी डिफेक्ट्स आए थे, ऑल डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड, और अब हम इसको फिनिश करने लगे हैं, कंपाउंड करने लगे हैं। ये जी इसकी साइड कंपाउंड होती जा रही है। जी ट्रंक टॉप पॉलिश हो गई है, कंपाउंड हो गई है। इस कंपाउंडिंग में हम इसके डिफेक्ट्स भी देखते जा रहे हैं। कोई डिफेक्ट होता है तो वो डिफेक्ट भी रिमूव कर देते हैं। पेंट के बाद फर्स्ट कंपाउंडिंग ज़रा टाइम टेकिंग होती है। ये जी इस गाड़ी की इंटीरियर की कंडीशन, बट ये हमारे पास मेनली फॉर पेंट वर्क आई थी, तो इंटीरियर के काम की इसमें नहीं थी। हमारा ये इंटीरियर रेस्टोरेशन है वो इसकी इस विज़िट पे तो नहीं है। तो ये इस वक्त इसके मीटर और बाकी चीज़ों की कंडीशन है। इसको कुछ हमने क्लीन किया था, ये बहुत गंदी थी, अभी भी इनकी क्लीनिंग मज़ीद भी होने वाली है। बट अंदर के हालात इसके बहुत खस्ता है, डैशबोर्ड के अंदर के। ये गाड़ी की फाइनल फिनिशिंग चल रही है। गाड़ी का स्टीरियो दोबारा रिमूव कर रहे हैं, इसके टच में प्रॉब्लम है और अभी भी स्टिल। दूसरा ये जो है इसका बैक व्यू मिरर ये मिसिंग है, ये प्लेस होना है। ये गाड़ी बाकी कंप्लीट हो गई है बाहर से। अभी हम इसकी कुछ धुलाइयाँ वगैरह करने लगे हैं। पीछे वाली शॉक जो है वो इसकी लीक है, इसमें से ऑयल लीक हो रहा है। ये देखें ऊपर से खुश्क है और इस वाले पॉइंट से नीचे ये गीली हुई है। और इधर वाली शॉक भी नीचे से ये गीली हुई है। डेक इसका रिमूव किया है, इसका टच ठीक नहीं है, ये जा रहा है। बाकी इंटीरियर की कुछ मज़ीद इसकी सफाइयाँ होने वाली हैं। आगे से भी सस्पेंशन की क्लीनिंग मज़ीद करने लगे हैं जो ज़रूरी थी। बाकी मोनोग्राम्स गाड़ी के ठीक हैं। एक ये हमने मंगवाया था मोनोग्राम नया, एक साइड का मिसिंग था। एक दूसरी साइड का ये मोनोग्राम है, इसको हम क्लीन करेंगे तो ये अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और पीछे का एक ये मोनोग्राम है, ये क्लीन होने वाला है। एक ये टोयोटा का मोनोग्राम है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला करोला का मोनोग्राम, यहाँ से इसका सी टूटा हुआ है, ये एक नया मंगवाने लगे हैं। दूसरा जो इसके पानी जो शावर करता है, ये इसका ओरिजिनल सिस्टम होता है, इसमें वन वे वॉल लगा हुआ होता है।
तो ये इसकी जगह है कि इसकी कॉपी एक मार्केट में मिलती है, इसमें वन वे वॉल्व नहीं है, ये बड़ी सस्ती सी थी, ये हमें मिल नहीं रहा था, ये बड़ा महंगा है जो जेन्युइन है नया। तो अब हमें मजबूरी है कि ये लगाते हैं तो इसका पानी के शावर से ही काम नहीं करते, तो हमें यही वाला चाहिए, वन वे वाला सिस्टम इसका। तो ये अभी एक मंगवाने लगे हैं और ये है जी करंट कंडीशन। वैक्यूम मिरर मिल गया था, ये फिट भी हो गया। ये राइट साइड के ब्रेक कैलिपर का एक बूट लगा हुआ है, नीचे की पिन का बूट मिसिंग है, पिन को भी जंग लगा हुआ है, ये देखना पड़ेगा कि ये पिन इसकी जैम तो नहीं हुई हुई। ये कैलिपर इसके में चेक करने पड़ेंगे। ये एक शॉक रिमूव की है गाड़ी की, इसको देखने लगे कि क्या कंडीशन है इसकी। ये जी गाड़ी की पिछली शॉक बाहर आई है और इसके ऊपर से यहाँ से सारा ऑयल लीक हो रहा है। इस रॉड को हमने प्रेस किया, ये रॉड बाहर आ ही नहीं रहा। इसकी गैस भी लीक्ड है और ऑयल सील भी लीक्ड है। ये वाली शॉक रिप्लेस होगी गाड़ी की, दोनों सेट रहेगा इसका पीछे का। ये जी स्टीरियो रिपेयर होके आ गया है। वो कहते हैं स्टीरियो वाले कि ये बिल्कुल ठीक टच काम कर रहा है। हमारे पास जब हमने चेक किया था तब नहीं कर रहा था। अब इसको दोबारा से देखते हैं। ये कुछ आइटम मंगवाए हैं, इसके वाइपर्स के ऊपर ये दो कवर्स लगते हैं, ये कुछ दो लॉक्स फिट होते हैं, ये अगली नंबर प्लेट के जो बोल सकते हैं ये वो हैं, और ये टूटी ओरिजिनल मंगवाई है हमने, ये इसका वॉल्व और ये करोला का मोनोग्राम भी। पिछली इसकी पिन्स जैम थी, ये वाली एक पिन फ्री हो गई है। नीचे वाली पिन का बूट नहीं था इसका, हमारे पास अंदर से एक ही बूट मिल गया है। इसको क्लीन करके सिलिकॉन ग्रीस करके इसमें फिट करने लगे। गाड़ी के एसी वेंट्स क्लीन हो रहे हैं। सेंटर वाला वेंट खुला था इसके डीवीडी प्लेयर की स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए, वो क्लीन हो गया था। फिर हमने लेफ़्ट साइड का भी खोल के क्लीन किया है, ये राइट साइड का है और ये बहुत मैले हुए हैं अंदर से, थोड़ी गाड़ी साफ़ लगेगी। बाकी एसी सिस्टम तो इस गाड़ी का बहुत गंदा होगा। चलो सामने की चीज़ें तो क्लियर हो। ये गाड़ी की पुरानी शॉक्स हैं, ये नई शॉक्स आ गई हैं और इस नई शॉक का जो शॉक फंक्शन है, फैसर इसको दबा, इसका गैस और ऑयल इसमें मौजूद है तो इसको ऐसे फंक्शन करना चाहिए। छोड़ दें, ये देखें ये बैठी रहती है, ऊपर नहीं निकलती। इस पर मोनोग्राम्स हम लगाने लगे हैं, इसके लिए हमने इस पर लेज़र लेवल एडजस्ट कर दिया है और अब इसके ऊपर हम इसके मोनोग्राम्स लगाएंगे। हमारे पास लाइंस आ गई हैं एग्जैक्ट। लेफ़्ट साइड का मोनोग्राम लग गया। शॉक्स नई गाड़ी में असेंबल हो गई हैं, क्लीनिंग हो गई है इसकी नीचे से सस्पेंशन की, मोनोग्राम्स लग गए हैं। इस साइड का मोनोग्राम लग रहा है। अभी हम फ्यूल प्रेशर टेस्टिंग कर रहे हैं रनिंग इंजन पे और इस वक्त हमारे पास 49 psi इस पे प्रेशर आ रहा है, विच इज़ गुड। ये जी गाड़ी रेस में भी प्रेशर अपना मेंटेन कर रही है और इसका मतलब है कि इसका फ्यूल पंप बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रहा है। कार इज़ रेडी, ये बिल्कुल फाइनल वॉश हुआ है इसका। इसको ड्राई करके आपको दिखाते हैं कि कैसी ये तैयार हुई है गाड़ी फुल।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़ और आज हम अपनी टेम्परेरी फैसिलिटी से एक और प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं। ये 2012 मॉडल करोला हमारे पास आई थी। इट वाज एक्सीडेंटेड। इसकी जो लेफ़्ट वाली साइड थी मेनली ये डैमेज हुई थी नीचे से, और इसका सारा एक्सटीरियर का पेंट जॉब हुआ है। और उसके अलावा इसके जिस वक्त ये गाड़ी हमारे पास आई तो इसके चारों टायर टेढ़े थे, इसकी फ्रंट शॉक्स बेंट हुई थी, रेयर जो इसकी ट्यूब कहलाती है वो ट्यूब भी इसकी बिल्कुल बेंट हुई थी। तो इसके सस्पेंशन के सारे काम हुए, पिछली ट्यूब इसकी रिप्लेस हुई। मैकेनिकली ये गाड़ी सबसे पहले हमने स्ट्रीमलाइन की कि अपने एक्चुअल पे आए, और उसके बाद इसकी बॉडी और सारा रेस्टोरेशन वर्क हुआ है। और गाड़ी अंदर से जिसको सरफेस डिटेलिंग कहते हैं वो हुई है इस वाले कैबिन में। और जो ये वाला डोर हैं, ये डोर पैनल्स खुल के अंदर से भी क्लीन हुए और ये प्रॉपर क्लीन होके लगे। इंजन फ्यूज बॉक्स रिप्लेस हुआ, इनटेक इसका डला, सारा इनटेक डैमेज हुआ था। रेडिएटर की वाली एक पट्टी रिप्लेस हुई, ये वाली स्प्रे बॉटल नहीं डली, और इंजन की जनरल ट्यूनिंग थी, गियर ऑयल रिप्लेसमेंट, एक्सल्स इसके बेंट थे वो स्ट्रेट हुए, इस टाइप के काम थे। प्लग्स के गैप इसके आउट थे। ये है जी फाइनल गाड़ी, रेडी फॉर डिलीवरी।